की सही से नहीं चल पा रही। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं उत्तराखंड की धराली की भी। खासतौर से हर्षिल और उसके आसपास के इलाके में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। आज सुबह 11 बजे तक करीब 87 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। इस प्रकार अब तक अगर देखा जाए तो कुल 135 लोगों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू उनको किया गया है। हर्षिल से निकाले गए लोगों में से 100 लोगों को उत्तरकाशी जबकि 35 लोगों को देहरादून सुरक्षित भेजा जा चुका है। इसके साथ साथ रेस्क्यू किए गए व्यक्तियों को चिनूक हेलीकॉप्टर से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट देहरादून लाया गया। वहीं 274 तीर्थयात्रियों को गंगोत्री और आसपास के क्षेत्रों से हर्षिल लाया गया है। इन सभी यात्रियों को हर्षिल से उत्तरकाशी और देहरादून लाने की प्रक्रिया जारी है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, फायर, राजस्व की टीमें सर्च और रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। जिन 274 लोगों को गंगोत्री और आसपास के इलाकों से लाया गया है, सचिव आपदा प्रबंधन ने उनका राज्यवार विवरण दिया है। सुरक्षित निकाले गए तीर्थयात्रियों में गुजरात के 131, महाराष्ट्र के 123, मध्य प्रदेश के 21, उत्तर प्रदेश के 12, राजस्थान के 6, दिल्ली के 7, असम के 5, कर्नाटक के भी 5, तेलंगाना के 3 और पंजाब के जो 1 श्रद्धालु हैं वो शामिल हैं। तो लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी में चलाए जा रहे राहत और बचाव कार्य पर लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस कड़ी में सीएम धामी ने धराली से रेस्क्यू किए गए लोगों से मुलाकात की और अस्पताल में जाकर घायलों का हालचाल भी जाना। मुख्यमंत्री ने सभी आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उत्तरकाशी से धराली तक रोड बनाने का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है। बीआरओ के महानिदेशक ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उनके कार्य का जायजा ले रहे हैं। खासतौर से डी न्यूज़ संवाददाता नीरज सिंह ने बीआरओ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन से खास बातचीत की। रघु श्रीनिवासन जी इस समय हमारे साथ हैं, जो डीजी बॉर्डर रोड हैं। सर, आज आपने सर्वे किया, देखा भी हेली से, क्या स्थिति है पूरे इलाके की अगर उत्तरकाशी से धराली तक की बात करें? यहाँ पर 4 मेजर पॉइंट्स हैं जहाँ पर स्लाइड आया है या ब्रिज टूटा है। एक तो पापड़गढ़, एक जो आगे लामची गार्ड में जो ब्रिज गया हुआ है, और उससे आगे 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये स्लाइड्स आए हैं। मेजर स्लाइड्स हैं, तकरीबन 150 से 200 मीटर के। कंप्लीट रोड ही नष्ट हो गई है। अच्छा, आपको क्या लगता है कब तक जो रोड है रिस्टोर हो पाएगी, क्योंकि उसकी वजह से रेस्क्यू में भी दिक्कत आ रही है? बेली ब्रिज लॉन्च करेंगे लामचीगढ़ में जहाँ पर ब्रिज नष्ट हुआ है। उसके बाद हमारा अनुमान है कि हर्षिल तक रास्ता खुल जाएगा। जो हर्षिल से दराली के बीच में जो रास्ता है वहाँ पे भी हमारा काम चल रहा है। वहाँ पे 300 मीटर की जो सड़क है वो अभी पानी के नीचे है, और हमने उसमें से 90 मीटर्स क्लियर कर लिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी से अभी उत्तरकाशी में मेरी भेंट हुई। उनका ये डायरेक्शन था कि सबसे पहले जो है किसी भी तरह हमें कनेक्टिविटी को बहाल करना है, तो ये हम वॉर फुटिंग पर कर रहे हैं। आप देखें कि पानी और मलबे से रोड बुरी तरीके से नष्ट हो गया है, तो क्या अब नई रोड बनाने का प्रयास होगा या उसी रोड को रिस्टोर करें, क्योंकि 50-50 फुट तक मलबा वहाँ पर मौजूद है? दोनों विकल्प देखेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि रोड को हम यूज़ कर पाए, और अगर नहीं यूज़ कर पाए तो हम उसको आगे नहीं यूज़ करेंगे, फ्रेश रोड काटेंगे। और यही जो प्रयास है हमारा हर्षिल से धराली के बीच में रहेगा। अगर हम धराली तक की बात करें, आपने पूरा इलाका देखा है, कब तक धराली रोड कनेक्टिविटी बहाल हो जाएगी? कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा? और दूसरा, चिनूक हेलीकॉप्टर भी उतरा है रेस्क्यू के लिए, उसका भी इस्तेमाल बीआरओ करेगा? देखिए, मेरा अनुमान है कि आज रात तक हम ये जो लामचीगढ़ है वहाँ पर ब्रिज बनाना शुरू करेंगे, और ये परसों तक हम इसको हमारा कंप्लीट करने का अनुमान है। तो इसका मतलब हर्षिल तक के लिए तो रास्ता हो गया, और हर्षिल से धराली के बीच में मेरे को लगता है 1 दिन और लगेगा। तो 4 दिन के अंदर हम धराली को के पास में कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करेंगे जिससे गाड़ियाँ जा सकें। यहाँ पर ब्रिज है, ये एक पहाड़ी नाले के ऊपर है, और वहाँ पर जो हमारे पास में स्पेस अवेलेबल है वहाँ पर चिनूक उस वैली के अंदर नहीं जा पाएगा। तो अभी तक जो चिनूक का इस्तेमाल है अभी हम हमारे रोड कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डीजी बीआरओ, जो बता रहे थे कि आने वाले 4-5 दिनों के अंदर धराली तक रोड कनेक्टिविटी बहाल कर ली जाएगी। इसके अलावा 4 पॉइंट ऐसे हैं जो आइडेंटिफाई किए हैं, और उनको भी रिस्टोर करने का काम तेजी के साथ चल रहा है। कैमरामैन सुनील के साथ नीरज सिंह,
डीडी न्यूज़ उत्तरकाशी। और आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं नीरज का ही। धराली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता नीरज सिंह। नीरज, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से लगातार युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है और जो बीआरओ के महानिदेशक हैं उनसे बातचीत भी हमने आपकी सुनी, किस तरह की चुनौतियां फिलहाल अब नजर आ रही हैं? क्योंकि सैलाब को चीर कर रास्ता बनाना वाकई अपने आप में बहुत मुश्किल भरा है, लेकिन लगातार जो एजेंसियां हैं उस काम में लगी हुई हैं। देखिए, बिल्कुल मुश्किल भरा है, क्योंकि आप देखें कि जिस रास्ते को बनाने का काम चल रहा है उस रास्ते पर ऑलरेडी जो मलबा है वो 50 फीट के करीब मौजूद है। अब उस मलबे को हटाना और फिर रास्ते को रिस्टोर करना ये अपने आप में मुश्किल है, और ये सेंसिटिव भी है, क्योंकि दोबारा से इसी रास्ते पर मलबा आने की संभावना है। यही कारण है कि आप देखें कि जो डीजी बीआरओ हैं वो इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि हर्षिल से हाल तक एक जो नया रास्ता है, अल्टरनेट रास्ता है, उस पर भी सोचने का जो काम है वो शुरू कर दिया है। और अगर ये रास्ता फिर दोबारा से यूज़ में नहीं आया तो नए रास्ते का जो निर्माण है वो धराली से लेकर हर्षिल के बीच में किया जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डैमेज है, चाहे रोड कनेक्टिविटी की बात करें या पूरे इलाके कोई डैमेज की बात करें, वो यही इलाका सबसे ज़्यादा प्रभावित है जो हर्षिल से धराली के बीच में है। जहाँ तक हर्षिल तक कनेक्टिविटी की बात है, ज़ोर शोर से काम चल रहा है। चुनिक जो हेलीकॉप्टर है उससे बड़ी जो मशीनें हैं वो धराली तक पहुँचाई गई हैं, ताकि वहाँ पर जो रेस्क्यू का काम है या मलबा हटाने का काम है उस पर फोकस किया जाए। सबसे बड़ी बात है कि जो सैकड़ों की संख्या में जो लोग फंसे हुए थे हर्षिल से और गंगोत्री के बीच में, जो कई अलग अलग राज्यों के तीर्थ यात्री थे, उनको वहां से निकालकर सुरक्षित हर्षिल तक पहुंचाया गया है। और उनमें एक बड़ी संख्या है जिनको हर्षिल से निकालकर उत्तरकाशी जो हेलीपैड है वहां पर पहुंचाया गया है। तो रेस्क्यू का काम, चाहे हम एनडीआरएफ की बात करें, आरडीएफ की बात करें, इसके अलावा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आईटीबीपी की बात करें, तेजी के साथ काम चल रहा है। आज अच्छी बात यह है कि मौसम सुबह से ही खुला रहा है। सुबह जरूर लग रहा था कि बीच में मौसम खराब होगा, लेकिन तेज़ धूप निकली, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है या जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालने का काम है वो अब तेज़ी से हो रहा है। अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो रोड कनेक्टिविटी, खासतौर से भटवाड़ी से लेकर और जो हर्षिल के बीच में डैमेज है, जो 4 पॉइंट बीआरओ के महानिदेशक हैं उन्होंने हमको बताए थे, उन 4 पॉइंटों को रिस्टोर करने का जो काम है वो तेज़ी से चल रहा है। बैली ब्रिज का जो सामान है वो यहाँ पर पहुँच गया है, और ये इस तरह का ब्रिज है, अगर आप देखें कि जब कोई पुल बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है तो एक अस्थायी रूप से जो लोहे के एक तरीके से सरिया और उनका प्रयोग करके बैली ब्रिज बनाया जाता है, ताकि जो बड़े बड़े वाहन हैं या बड़े बड़े इक्विपमेंट हैं उनको वहाँ से गुजार कर धराली तक पहुँचाकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए। वहाँ पर डॉग स्क्वाड की जो टीमें हैं वो पहुँच गई हैं, ड्रोन से हर एक जगह की लोकेशन है वो देखी जा रही है, और ये पता लगाया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ कहाँ और किस किस तरीके से किया जाए। प्रशासन और जो राज्य सरकार है वो लगातार सक्रिय है। जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं अजय टमटा, वो यहाँ पर ग्राउंड पर मौजूद हैं और रोड को रिस्टोर करने के काम में लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। देर रात तक मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने बैठक की, सुबह भी अधिकारियों के साथ निकलकर वो जो अलग अलग स्थल हैं जहां पर लैंडस्लाइड हुए थे वहां पहुंचे, ताकि जल्द से जल्द रोड कनेक्टिविटी का काम बहाल कर लिया जाए, और उसके बाद ही ये तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन में, खासतौर से जहां मलबा पड़ा है उसे हटाने के काम में तेजी आएगी। जी बिल्कुल। इसके साथ साथ नीरज, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जो सीएम धामी है लगातार इसकी पूरी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, लेकिन क्या अभी भी कोई आंकड़ा अभी तक पता चल पाया है कि और कितने जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं? देखिए, ये आंकड़ा ज़रूर कल जब हमने मुख्यमंत्री से बात की तो उनका ये कहना है कि 250 के करीब तीर्थ यात्री हैं जो अलग अलग राज्यों से गंगोत्री पहुंचे थे। हर्षिल से गंगोत्री के बीच में वो फंसे हुए थे, उनसे संपर्क हो गया है। प्रशासन की जो टीमें हैं वो उनके पास पहुंच गई हैं और उनको निकालने का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। और आज सुबह से ही एक बड़ी संख्या में करीब 70 से 80 के करीब जो लोग हैं उनको वहाँ से निकालकर सुरक्षित उत्तरकाशी पहुँचाया गया है। जिनको इलाज की ज़रूरत थी एम्स में पहुँचाया गया है, और स्थानीय स्तर पर जिनको एक तरीके से कहें कि फ़र्स्ट एड की ज़रूरत थी उनको फ़र्स्ट एड दी गई है, क्योंकि वहाँ पर मेडिकल टीम भी तैनात हैं, डॉक्टरों की टीम भी वहाँ पर मौजूद है। अगर किसी को फ़र्स्ट एड या छोटी मोटी कोई परेशानी है उसके इलाज की ज़रूरत हो, बाकी जो कोई गंभीर रूप से बीमार है या किसी तरीके की परेशानी है तो उसको रेस्क्यू करके उत्तरकाशी लाया जा रहा है, उत्तरकाशी से एम्स में भेजा जा रहा है। तो कोशिश यही की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो
रेस्क्यू का काम है उसे किया जाए और लोगों की जो परेशानियां उसको कम करने का प्रयास किया जाए। लेकिन आपदा बहुत बड़ी है और पूरे इलाके को देखें 50 फीट के करीब मलबा है वहाँ भरा हुआ है। जो धराली विलेज है वो एक तरीके से मिड पॉइंट था गंगोत्री जाने वालों के लिए, और जो तीर्थ यात्री हैं वो धराली और हर्षिल यहीं पर स्टे करना पसंद करते थे। 2013 की आपदा में भी जो हर्षिल है वो प्रभावित हुआ था और इस बार धराली पूरा का पूरा एक तरीके से कहते हैं कि वॉश आउट हो गया है उस मलबे के कारण। तो उस आपदा से निपटने में या ये कहें कि रेस्क्यू करने में टाइम लगेगा। यही कारण है कि रोड कनेक्टिविटी पर फोकस किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़े बड़े इक्विपमेंट है वहाँ पहुँचाए जाएँ और रीस्टोर का काम और इसके अलावा रेस्क्यू का काम है उसमें तेज़ी लाई जाए। जी बिल्कुल, लगातार उसी तेज़ी के साथ जो राहत बचाव कार्य है वो चल रहा है और युद्ध स्तर पर हम कह सकते हैं लगातार जो हमारी राहत बचाव एजेंसियां हैं वो लगातार काम कर रही हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका इस रेस्क्यू अपडेट के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।